Hello बच्चों, let's read the question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A: a pendulum clock when taken to Mount Everest become fast. Reason: the value of G acceleration due to gravity is less at Mount Everest than its value on the surface of Earth. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. First, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Second, A is correct, but R is not correct. Third, both A and R are correct, but R is the correct explanation of A. Fourth, A is not correct, but R is correct. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is time period of the simple pendulum, which is given as t equals 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू जी. जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमको टाइम पीरियड देखने को मिलता है. एंड दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होता है जो टाइम पीरियड को इफेक्ट करता है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी. नाउ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है, केवल हमारे पास यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पड़ेगा. सो वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज गिवन एज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर हम बात करें तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए जो जी की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और अगर हम यहाँ पे एट माउंट एवरेस्ट पे बात करेंगे विच विल बी एट एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो वी कैन से एट माउंट एवरेस्ट जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी जो वैल्यू हम इसको जी डैश मान लेते हैं. इट इज गिवन है जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो इंक्रीज हो गया, यानी जो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई. इसके करस्पॉन्डिंग जो डी डैश की वैल्यू होगी ये डिक्रीज हो जाएगी. यानी हमारे पास एट माउंट एवरेस्ट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वैल्यू हमें कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे जो रीजन वाला पार्ट है दैट द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, इट इज करेक्ट वन. नाउ हम यहाँ पे फर्स्ट यानी जो असर्शन का पार्ट है उसको एनालिसिस करेंगे. दैट इज अ पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम फास्ट. एज वी नो दैट जो टाइम पीरियड की वैल्यू है अगर हम इसको ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी. और यही जो टाइम पीरियड है अगर हम इसको बात करें माउंट एवरेस्ट पे तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी डैश के. एंड वी ऑलरेडी नो दैट जी डैश की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन जी. तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जी डैश की वैल्यू जी की वैल्यू से कम होने की वजह से यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा एट द माउंट एवरेस्ट दैट विल बी ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑन द अर्थ. टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो पेंडुलम की क्लॉक है ये स्लो हो जाएगी. यानी अगर सपोज हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अर्थ पे अगर उसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड है तो जो माउंट एवरेस्ट पे टाइम पीरियड होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दी 5 सेकेंड. ये 6 सेकेंड भी हो सकता है, 7 सेकेंड भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 5 सेकेंड से ज्यादा होगी. तो अगर यहाँ पे टाइम पीरियड 5 सेकेंड या हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ऑसिलेशन होंगे ये स्लो होंगे. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन असर्शन द पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम फास्ट, इट विल बी इनकरेक्ट. जब हम पेंडुलम को माउंट एवरेस्ट पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है ये स्लो हो जाएगा ना कि फास्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर assertion is not correct but reason is correct. Option 4th will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.